अदालत ने मेराजदीन को बेगुनाह करार दे दिया, लेकिन माशरा आज भी उसे नफरत की निगाह से देखता है। तो क्या अब वो अपना केस हर शख्स को सुनाए और उसकी अदालत से खुद को बाइज्जत बरी करवाए? ये दुख भरी कहानी हमें बताएगी कि किस तरह मुकद्दस रिश्ते अपना तकद्दुस खुद ही पामाल कर लेते हैं। आइए सुनते हैं मेराजदीन की कहानी। बहन चाहे सगी हो या फिर सौतेली, एक मुकद्दस रिश्ता होता है। लेकिन इसी रिश्ते ने मुझे ज़िंदगी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरी बहन साबरी के अपने खामन के साथ ताल्लुकात शादी के बाद ही ख़राब हो गए, और वजह थी मेरी बहन साबरी। तू भी अब इसकी तरफदारी करेगा? आखिर सौतेला भाई हुआ ना। तो साबरी देख, तू अच्छी तरह जानती है अब्बे के मरने के बाद मैंने हमेशा तेरा साथ दिया। अब बेवकूफ, तेरे अलावा है कौन मेरा इस दुनिया में? अगर बहन की बात का यकीन होता तो यूं इसके पीछे लग के ना चला आता। और तू बोलता क्यों नहीं? भाई साहब, इससे ये पूछें आखिर वो इस घर में आता क्यों है? तेरी ना शक की आदत ना गई। वो मेरे साथ अस्पताल में काम करता है, घर आ गया तो क्या क़यामत आ गई। रोज, हर रोज? भाई साहब, अब तो मोहल्ले वाले भी बातें करते हैं मुझे। तू सुनता है तो बातें करते हैं, जो बातें करते हैं ना उनकी जुबान निकाल के हाथ पे रखते हैं, हाथ पे, खुद ही चुप हो जाएंगे। ओ साबरी, आखिर तू उसे यहाँ आने से मना क्यों नहीं करती? तू इसकी तरफदारी ना कर, इसको बकवास करने की आदत है। ज्यादा बात करनी है ना तो ना आया कर इधर, मुझे नहीं चाहिए ऐसा भाई। खुलकर बता भाई साहब को, तेरा यार है वो। क्या कहा? फिर से बोल, फिर से बोल, बोल, फिर से बोल। क्या? साबरी, क्या? अब आमन जा तेरा, क्या कर रही है? छोड़ो उसको। क्या बदतमीजी कर रही है उसके साथ? उस दिन जो तमाशा लगा वो सब मोहल्ले वालों ने भी देखा। मैंने उसके बाद वहाँ जाना छोड़ दिया। एक दिन साबरी का खाविंद सरवर मेरे पास आया। वो बहुत बीमार था। अब तू ही बता, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो तुझे कहा था, तू माना ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? जहाँ से गुजरता हूँ लोग आवाजें कसते हैं, बेगैरत कहते हैं मुझे। आवाजें तो मेरे कानों में भी आती हैं। कई दफा गैरत जोश खाती है, मगर बच्चों की वजह से खामोश हो जाता हूँ। मैं भी अपनी बेटी की वजह से खामोश हो जाता हूँ। लेकिन डर लगता है कि कहीं माँ की सोबत में रहकर मेरी बेटी भी उस जैसी न हो जाए। हौसला कर, अल्लाह बेहतर करेगा। एक दिन मैं दुकान पर बैठा था जब मेरे लड़के ने आकर खबर दी कि फूफा ने खुदकुशी कर ली। मैं भागकर उसके घर पहुंचा। सरवर को जिसका डर था वही हुआ। लोगों का कहना था कि शरीफ आदमी था, बीवी की बदचलनी तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन जब बेटी भी मां के जैसी हो गई तो खुदकुशी कर गया। दोनों माँ बेटी के मुंह से पता चल रहा था कि दोनों मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। लोगों की ज़बानें और तेज होने लगी। मेरा और मेरे ख़ानदान का मोहल्ले में निकलना बंद होता जा रहा था। मैंने कोशिश की कि साबरी को समझाऊं कि ख़ानदान की इज्जत खाक में क्यों मिला रही हो। क्या हाल है सरवरी? ठीक हूँ, बैठे। अभी महीना नहीं हुआ इसके बाप को मरे हुए, और ये लिपस्टिक लगा के घूम रही है। क्यों? बाप के साथ ये भी मर जाए? कैसी बातें कर रही है सरवरी?
तू अपनी बात कर। क्या करने आया इधर? देख सरवरी, हमारा बाप बड़ी इज्जत वाला आदमी था। कोई खुदा का खौफ कर, पूरे इलाके में बातें हो रही हैं। क्यों? क्या बातें हो रही हैं? कोई तेरी बेटी के बारे में बातें नहीं करता जो लड़कों के साथ पढ़ती है? बकवास बंद कर सरवरी। तू भी बकवास बंद कर और निकल जाए यहाँ से, वरना पूरे इलाके में पोस्टर लगवा दूंगी कि क्या करती फिर रही है वो। सरवरी, बचाओ! 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 मेरे जाने के बाद माँ ने बेटी के कपड़े फाड़ डाले और बाहर निकल आई। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने अपनी सौतेली भांजी की इज्जत पर हाथ डाला है। अगले दिन वो पुलिस लेकर मेरे घर पर आ गई। उन्होंने पुलिस को पैसे देकर मुझ पर केस बनवा दिया। जज ने मेरी जमानत ना ली और जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। अल्लाह माफ करे, ये जमाना आ गया ना, बाजी की ते बेटी की। शक्ल से तो बड़ा शरीफ लगता है। शर्म नहीं आई तुम्हें? अल्लाह माफ करे, ये जमाना आ गया ना, बाजी की ते बेटी की। शर्म नहीं आई? शक्ल से तो बड़ा शरीफ लगता है। 1 साल तक मुकदमा चलता रहा। उस दौरान जो कुछ जमा किया हुआ था वो सब खर्च हो गया और नौबत घर में फाकों तक आ गई। 1 साल बाद मैं गुनाह ना होने के बावजूद बड़ी मुश्किल से अपनी बेगुनाही साबित कर सका। बाइज्जत बरी होने के बावजूद लोग अक्सर बातों बातों में बात लगा जाते हैं। जेल में जो सलूक मेरे साथ हुआ, जब वो याद आता है तो रूह की अज़ियत और बढ़ जाती है। अब सोचता हूँ कि ये शहर ही छोड़ दूँ और कहीं दूर चला जाऊँ, दूर चला जाऊँ। हमारा माशरा क्यों दूसरों की दिल आजारी में राहत महसूस करता है? क्यों हम बेगुनाहों पर भी आवाजें कसते हैं? कहीं ये मनफी सोच माशरे में किसी नए जुर्म को जन्म ना दे दे। आइए एसपी मूसा के साथ मिलकर इस तरह की मनफी सोच की हौसला शिकनी करें। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए मुश्तरी होशियार बाज।